बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कीन्स कंपनी की पीएलसीज़ हैं। इसका मॉडल नंबर है KV-1080 और इसका मॉडल नंबर है KZ-16R। यानी कि ये KV सीरीज़ की पीएलसी है, CPU है, बेसिक यूनिट है, और ये KZ या KZ सीरीज़ का CPU या बेसिक यूनिट है। तो व्यूअर्स, दोनों पीएलसीज़ को प्रोग्राम करने के लिए ये केबल यूज़ होती है। ये एक सीरियल केबल है और आज हम आपको इस सीरियल केबल के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से बनी होती है, और अगर आप चाहें तो इस केबल को ख़ुद भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने ख़ुद ये केबल बनाई है। ये जो केबल है, इसका जो ये वाला कनेक्टर है, ये कनेक्टर जो है इस पीएलसीज़ के यहाँ पर इसको फिट किया जाता है, लगाया जाता है, और इस पीएलसी के अंदर यहाँ पर लगाया जाता है। ये इसकी कम्युनिकेशन या प्रोग्रामिंग पोर्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि ये केबल किस तरीके से आप बना सकते हैं, इसकी वायरिंग डायग्राम क्या है। तो व्यूअर्स, ये वायरिंग डायग्राम है हमारे इस केबल की, जो कि KV सीरीज़ और KZ सीरीज़ को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कम्युनिकेशन केबल है, और कम्युनिकेशन कौन सी है हमारी, RS-232 केबल, यानी कि सीरियल केबल। ये वाला जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये RJ11 कनेक्टर की है, जो कि मेल है, और ये आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम, ये DB9 की है, जो कि 9 पिन का कनेक्टर है और फीमेल है। जो RJ11 कनेक्टर है वो इस तरह का होता है, और उसकी पिन आउट्स इस तरीके से हैं। यानी कि अगर उसका क्लिप ऊपर कर रख दिया जाए तो यहाँ से हम उसको पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट करते हैं, और अगर DB9 फीमेल जो है उसको अगर हम इस तरीके से रखें, यानी कि उनके जो होल्स हैं, सुराख हैं, वो हमारी तरफ हों, और ऊपर 5 पिनें हों, नीचे 4 पिनें हों, तो पिन नंबर 1 जो है वो राइट साइड पे होगी, उसके बाद पिन 2, 3, 4, 5, फिर दोबारा नीचे 6, 7, 8, 9। इन दोनों को हम फिजिकली देख लेते हैं। ये देखिए, ये RJ11 कनेक्टर है, और अगर इसको मैं इस तरीके से रखूं, यानी कि ये क्लिप टॉप पर हो, तो हमारी जो राइट साइड पे जो पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी। यानी कि ये पिन नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये RJ11 कनेक्टर है। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो ये टेलीफोन वायर है, और ये टेलीफोन का कनेक्टर है, जो कि टेलीफोन और हैंडसेट के अंदर लगता है। अगर हम इसको बॉटम साइड से देखें तो देखिए, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 इसमें इस्तेमाल नहीं हुई। 2, 3, 4, 5 ये 4 तारें इस्तेमाल हुई हैं, और इन 4 तारों के अंदर से भी हमारी सिर्फ 3 तारें यूज़ हो रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा DB9 कनेक्टर। देखिए, ये DB9 कनेक्टर है, और अगर आप देखें तो इसके पिन नंबर भी आपको नज़र आएंगी। ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, उसके बाद देखिए ये पिन नंबर 6 है, ये 7 है, 8 है और 9 है। तो चलिए हम अब इनके कनेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, RJ11 कनेक्टर में हमारी पिन 1 और पिन 6 इन पे तो तारें लगी हुई ही नहीं है। 2, 3, 4, 5 पे तारें लगी हुई हैं, और 2 के अंदर से भी हमारी तार जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। सिर्फ 3, 4, 5 ये 3 तारें हमारी इस्तेमाल हो रही हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये RD है, यानी कि रिसीव डाटा। ये रिसीव डाटा जो है इस कनेक्टर के ट्रांसमिट डाटा पे आ रही है, यानी कि यहाँ से जो डाटा ट्रांसमिट होगा, इस पिन से आउट होगा, वो हमारे इस पिन पे, पिन नंबर 3 पे रीड होगा। यानी कि हमारी पीएलसी में जो रीड डाटा आएगा, रीड करने के लिए डाटा आएगा, वो इसकी पिन नंबर 3 से आएगा। यानी कि 3 और 3 आपस में मिले हुए हैं। और हमारा जो पीएलसी से डाटा आउट होगा, यानी कि सेंड डाटा या ट्रांसमिट डाटा, वो डाटा पिन नंबर 5 से आउट होगा, RJ11 के कनेक्टर से। आउट होने के बाद वो हमारे जो DB9 है इसकी पिन नंबर 2 पे आएगा, और वो कहलाएगा रिसीव डाटा। उसके बाद जो 4 नंबर पिन है, ये है सिग्नल ग्राउंड। ये यहाँ से निकल के और DB9 की ग्राउंड यानी कि 5 नंबर पिन पे आएगा। तो ये इसकी 3 जो हैं वो तारें यूज़ होती हैं, 3 वायर्स यूज़ होती हैं। उसके बाद जो DB9 है उसके अंदर
यानी कि DB9 कनेक्टर के अंदर 4 नंबर पिन जो कि DTR है उसको DSR के साथ शॉर्ट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। उसके बाद पिन नंबर 7 और 8 को मिला दिया जाता है जो कि RTS और CTS सिग्नल के नाम हैं। तो वेरी सिंपल, आप इस केबल को आराम से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि 3 सिग्नल जो उसमें 3 वायर्स हैं इनको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और आपके 2 जो हैं तारें उनमें जंपर लगेंगे इस कनेक्टर के अंदर, 4 और 6 और उसके बाद 7 और 8। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप केबल बना के और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी PLCs को प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि KV सीरीज़ को और KZ सीरीज़ को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।